के बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने आपको 2 दिन कथा श्रवण कराई और आप भक्तों ने बड़े प्रेम से श्रवण की। मैंने भक्त तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसे भक्त नहीं देखे। जो आप लोगों की श्रद्धा है, जो श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं। और शुभदेव जी पूजन करवाया था। शुभदेव आगमन, पांडवों का वृतांत सुनाया था। कौरव पांडवों का अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु। शुभदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, व्यास जी की कथा श्रवण कराई, नारद जी की कथा श्रवण कराई। इसका मतलब घर जाके टीवी देखते मैंने जो उदाहरण दिया तो वही है। मेरे प्यारे भक्तों, 7 दिन इसका मनन करो। कहते हैं कि आपने इसको जीवन में अपना लिया ना, तो फिर किसी दूसरे कार्य करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल्याण हो जाएगा। और तो हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां पर बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जिनके मध्य में शुभदेव जी महाराज विराजमान हैं और उनके सन्मुख परीक्षित जी महाराज विराजमान। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि देखो, उस ऋषि की श्राप के कारण मुझे ऐसे महान तपस्वी संतों के दर्शन हुए। ये तो कोई वरदान से कम नहीं है मेरे लिए। मैं तो इसको वरदान ही कहूंगा, श्राप नहीं कहूंगा। और कहते हैं कि आज की सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति जीव नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रख करके, हृदय पे हाथ रख करके ये कह दे कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। कहते हैं कि किसी क्षण का कोई पता नहीं है। अब हम कथा श्रवण करा रहे हैं कि 5 मिनट बाद ना कराएं, क्या गारंटी है? स्टाम्प पेपर थोड़ी नहीं है हमारे पास में कि नहीं तब तक हम नहीं मरेंगे। लेकिन परीक्षित जी महाराज एक ऐसे जीव हैं जो 7 दिन तक कह सकते हैं कि मैं नहीं मर सकता, क्योंकि ऋषि का उनको वरदान मिला हुआ है कि 7वें दिवस में ही सांप लगा हुआ है। पर परीक्षित जी महाराज उसको वरदान बोल रहे हैं कि मैं 7 दिन तक तो मर ही नहीं सकता। 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा, तब मेरे शरीर की मृत्यु होगी। मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरे शरीर की मृत्यु होगी। आज के समय में और कोई नहीं है। तो कहते हैं कि परीक्षित जी के नाम से मुझे एक बात याद आ गई। हमारे जो पुजारी जी हैं, ये परीक्षित जी के लिए बड़े भाग दौड़ कर रहे थे कि कोई परीक्षित जी मिल जाए, कोई परीक्षित जी मिल जाए। कहते हैं कि जो विधि का विधान होता है ना, वही होता है। जिसके कर्म में
परीक्षित बनना लिखा होता ना, उसी को ही मिलता है। इन्होंने सोचा, बड़े चिंतित थे कि परीक्षित किसको बनाए, परीक्षित किसको बनाए। ऐसे ही बाजार में घूमते घूमते जा रहे थे तो हमारे जो परीक्षित जी महाराज हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण अपने मस्तक पर धारण करके परिक्रमा लगाई थी और परीक्षित बने, इनकी दुकान पर पहुंच गए और बातों ही बातों में हाँ हो गई, चलो जी परीक्षित जी हम बन जाए। कहते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है परीक्षित बनना। कहते हैं जब बड़े पुण्य उदय होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने में रुचि हो पाती है। इसमें तो परीक्षित बनना, पता नहीं इन्होंने अगले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे जिससे इनको परीक्षित बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तो ये कहते हैं, परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों का कल्याण हो। कहते हैं कि जो कथा सुनते हैं उनको ही फल प्राप्त होता है। हम सुना रहे हैं, हमको थोड़ा प्राप्त होता है, लेकिन जो परीक्षित बना है उसको डबल पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि जिनकी वजह से आप लोगों की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमको कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसकी वजह से? परीक्षित की वजह से। कहते हैं कि जब तक कोई कथा में परीक्षित ही नहीं होगा तो कथा किसके लिए श्रवण कराएंगे। तो हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का बड़ा पूजन किया और उन्होंने कहा कि जीवन का एक भी क्षण और भोजन का एक भी कण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और संतों का तो खास करके बिल्कुल क्षण गंवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक एक पल बड़ा कीमती होता है। उन्होंने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य ते चता भयम्। परीक्षित जी महाराज ने एक लाइन का प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। उन्होंने जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। मेरे परीक्षित जी महाराज ये प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज प्रश्न को सुनते ही बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रफुल्लित हुए और कहने लगे। उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया, उन्होंने किसी को वंदन नहीं किया, सीधे उत्तर देने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही ऐसा किया। उन्होंने खुशी के मारे किसी का स्तुति ही नहीं की और उन्होंने कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा सांस नहीं खोए, और ना जाने आश्वास को आवन हो ही ना हो। मेरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रत्येक श्वास पर मेरे प्रभु का चिंतन करो। पता नहीं अगली सांस आए ना आए, रुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जहां कृपा निधाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना। आप कर्म करो और मन को गोविंद के चरणों में रखो। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो गोविंद के नाम का स्मरण करो, कोई मना थोड़ी नहीं करेगा भगवान। सोते उठते लौटते खाते पीते कभी भी तो भगवान का नाम तो सुखदायी होता है, लाभप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। कहते हैं कि
गोविंद के चरणों में मन को लगा दो। परीक्षित बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, कहते कि आपने कहा कि पुष्प को प्रभु के चरणों में चढ़ा दो। पुष्प थे हमारे पास तो चढ़ा दिए। आपने कहा कि भोग लगाइए, नैवेद्य था तो हमने भोग लगा दिया। आपने कहा कि वस्त्र चढ़ाइए तो वस्त्र थे, हमने चढ़ा दिए। आपने कहा कि गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाइए, तो मन तो अपने वश में होता नहीं, मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं। लो जी, हमने मन को चढ़ा दिया। मन तो भटकता रहता है। कहते हैं कि मन एक ऐसा तेज गति वाला है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। एक हमारे रसिक संत थे, वहां पर बड़े बड़े कवि कविता कर रहे थे। संत जी पहुंचेंगे और कहने लगे कि हमको भी कविता गानी है। तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये गाएंगे श्री रामचंद्र कृपाल भजनम, या ये गाएंगे नाच नद लाल नचावे हर की मैया। तो उन्होंने एक लाइन बोली बस, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, और मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। उन्होंने इसी को कम से कम 10 बार कहा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कविता मत देखो, गति देखो, गति कितनी तेज भाग रहा है। अभी यहां हम बैठे हैं और मन अमेरिका पहुंच जाएगा, कनाडा पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, वृंदावन पहुंच जाएगा। इससे तेज चलने वाली कोई है साधन? नहीं है। अगर हवाई जहाज से भी जाएंगे अमेरिका तो 17-18 घंटे लगेंगे। और मन पल नहीं लगता है, एक पल में यहाँ एक पल में वहां। कहते हैं कि कभी कभी लोगों का जब मन यहाँ नहीं होता ना, तो उनको कितना भी कुछ भी कह लो और फिर उनसे पूछना कि मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो आपने कहा तब तो अच्छा लगा, पर पता नहीं क्या कहा, पर लेकिन कहा कुछ नहीं। इतना जरूर पता कि आपने कुछ कहा, पर मेरा ध्यान यही नहीं था, दोबारा से बोलो क्या बोला था। होता है नहीं होता है? अगर मन हमारा यहाँ होगा तभी तो कथा श्रवण मन से करेंगे। अगर मन को कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदन, कभी अमेरिका घुमाएंगे तो कथा आप सुनेंगे तो हम, पर आपको स्मरण नहीं रहेगा कि क्या सुना। उन्होंने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संदार्येत्या। कहते हैं जितासनो, आसन को जीतो। एक बार हम चौकड़ी लगा करके बैठ गए तो पहले दिन 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट, फिर 15, 20, ऐसे ऐसे रोज का बढ़ता जाएगा और आप आसन को जीत लेंगे। कहते हैं जित श्वासो, श्वास को जीतो। उनका सांस को कैसे जीते? उनका प्राणायाम करो। पूरक, कुंभक, रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। एक नासा छिद्र को बंद करके दूसरी से सांस को खींचो, फिर दोनों को बंद कर दो, फिर एक को दबा करके एक से बाहर निकालो। अंदर की एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उन्हें कभी टेंशन नहीं होती। टेंशन किस व्यक्ति को होती है? जो अंदर से कमजोर होता है। अंदर की कमजोरी प्राणायाम से दूर होती है। और कहते हैं जित संगो, संग को जीतो। माड़े लोगों की संगत करोगे तो माड़े बन जाओगे। सज्जन लोगों के, अगर भक्तों के सत्संग में प्रीति करोगे, उनके साथ में बैठोगे तो आप भक्त बन जाओगे। इसी प्रसंग से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक सेठ जी थे, उनके पुत्र अमेरिका में रहते थे और उन्होंने कहा कि अब पिताजी आप बुजुर्ग हो गए, चलो हमारे साथ में अमेरिका चलिए, वहीं रहना। अब यहाँ आप बुजुर्ग हो गए, आपके लिए कौन पानी देगा, कौन आपके लिए चाय बनाएगा, कौन खाना देगा, आप हमारे साथ तो वहीं चलिए। उन्होंने कहा एक शर्त पे चलूंगा। उन्होंने कहा क्या शर्त है जी? उन्होंने कहा मुझे 1 साल में 1 महीने के लिए आपको इंडिया भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी, जरूर भेजेंगे।
और उनको लेकर के चले गए। पूरा साल बीता, पूर्ण हुआ, सेठ जी अपने इंडिया वापस आ गए। और कहते हैं पहले बुजुर्गों को भ्रमण करने की बड़ी आदत थी, टहलने जाया करते थे सुबह सुबह। कहते हैं सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में टहलने जाते हैं ना, जो हमारी वायु होती है, हवा होती है, उसमें अमृतमय कण होते हैं जो सेहत के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। वो स्वाभाविक के मुताबिक, आदत के मुताबिक टहलने चले गए और वहां जाकर के देखा एक तोता बैठा हुआ था वृक्ष की डाली पर और कह रहा था, आओ लूटो मारो काटो, बड़े पैसे वाला है, देखो सोने की अंगूठी पहनी हुई है, सोने की चेन पहनी हुई है, आओ लूटो। वहां पर ओल भील आ गए और उसको सेठ जी को लूट करके ले गए। सेठ जी बड़े चिंतित हुए। महीना पूरा हुआ, चले गए जी और अमेरिका। फिर दूसरी साल हुई, फिर आए 1 महीने के लिए, फिर स्वभाव के मुताबिक फिर भ्रमण करने के लिए चले। फिर उनको याद आया कि नहीं, इधर नहीं जाऊंगा, इधर जब मैं गया था तो कोल भीलों ने मुझे लुटवा दिया, उस तोते ने मुझे लुटवा दिया था, अब के मैं इधर की साइड में जाऊंगा। उधर गए तो एक सुंदर वन था, वहां पर आश्रम बना हुआ था और उन वृक्षों की डाली पर वहां पर भी एक तोता बैठा हुआ था। तो वो कैसा था? वो कहने लगे, स्वागतम सुस्वागतम, आइए पधारिए, हमारे आश्रम का जल बड़ा मधुर है, मीठा है, जलपान करिए, आराम करिए। मैं तो ये कहता हूं बाल भोग भी करिए, बाल भोग करके फिर हमारे गुरुजनों का सत्संग होगा, सत्संग सुनिए और विश्राम यही करिए, भोजन करके ही जाना। शेर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि उस साइड गया था, उस दिशा में गया था तो वहां पर भी एक तोता था, पर उसने तो मुझे लुटवा दिया था, पर एक ये तोता है, बड़ा स्वागत कर रहा है, बड़ा सम्मान कर रहा है, सत्कार कर रहा है। वहां पर संतों को पूछा, उन्होंने कहा हमसे क्या पूछते हो, इसी तोते से ही पूछो ना। तोता कहने लगा, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं, आप जो कहना चाहते हैं, मैं वही तोता हूं जो आपको मैंने वहां लुटवाया था। उन्होंने कहा इतना बदलाव कैसे? उन्होंने कहा जैसे खाओ अन्न और वैसा हो मन, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसी ही आपकी बुद्धि बन जाएगी। मैंने उन दुष्ट ओल भीलों का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी भी बुद्धि दूषित हो गई थी और मैं जैसा देखता था वैसा मैं करता था। वहां पर बस मारने काटने लूटने के अलावा और कोई कार्य नहीं था। तो मैं यही सीखूंगा। यहाँ पर मैं एक दिन उड़ता उड़ता आया संतों के, यहाँ पर मैंने दाना पानी खाया, जल पिया, सत्संग सुना तो मेरी बुद्धि बदल गई और मैं उस दिन से यहाँ रह गया। तो सत्संग का प्रभाव ऐसा पड़ता है मेरे प्यारे भक्तों, जैसा आप संग करेंगे वैसे आप बन जाओगे। अगर आप दुष्ट लोगों के संग में रहोगे तो दुष्ट बन जाओगे, सज्जन लोगों का संग करेंगे तो सज्जन बन जाओगे। कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, बच्चा हो, वो अनपढ़ों के साथ में रह ले तो 2-4 दिन तो पढ़ेगा, तो तीसरे दिन पता है उसको क्या कहेंगे, इतना मत पढ़ाकर पागल हो जाएगा, चल खेलने के लिए चल रहे हैं। नहीं जाएगा तो जबरदस्ती ले जाएंगे, चलेगा कैसे नहीं, चल। अब अकेला इतने के लोगों के बीच में क्या कर सकता है? और एक ना एक दिन उसकी बुद्धि भी ऐसी ही बन जाएगी। और अगर कोई अनपढ़ नालायक बच्चा हो और जो बच्चे पढ़ने वाले हों उनके बीच में फंस जाए, एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाएगा। जब यार ये लोग पढ़ रहे हैं तो मैं अकेला किसके साथ में खेलूं, किसके साथ में बातें करूं? तो चौथे दिन अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। इसलिए संग को जीतो, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, बुरे लोगों को दूर से दूर नमस्कार कर देना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े, ओए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े और के घूसा केला। कहते हैं कि जो 2 ज्ञानी भिड़ेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, जो 2 मूर्ख लोग भिड़ेंगे तो लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं करेंगे।
वो लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं जो मूर्खों से लड़ते हैं, वार्तालाप करते हैं। कोई मूर्ख खड़ा मिल जाए तो उसका किनारा कर जाओ, उसके पास जाओ ही मत। और कहते हैं जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को अपने बस में रखो, क्योंकि इंद्रिय अपने बस में हैं तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। इंद्रियां हमारी 10 इंद्रियां होती हैं। एक बड़े सज्जन लोग थे, उनकी 2 शादियां हो गई। अब 2 शादियां हो गई तो रोज की दोनों पत्नियों की फरमाइशें होती थी और कहती थी मेरे लिए आज वो नहीं लेके आए, मेरे लिए आज वो नहीं लेके आए। मैंने कहा था, आपने कहा था कि कल लेके आऊंगा, आज क्यों नहीं लेके आए? एक पत्नी ऊपर रहती थी, एक पत्नी नीचे रहती थी। अब बेचारा पौड़ियों पर पकड़ लिया, ऊपर वाली ऊपर खींचे हाथ पकड़ के और नीचे वाली नीचे खींचे पैर पकड़ के। और उसी समय पर एक चोर वहां पर आ गया चोरी करने के लिए, रात्रि का समय था। अब चोर ने इस कौतूहल को देखा तो कहते चोर कहां से हंसी, चोर को हंसी आ गई, पकड़ा गया, जाकर के अदालत में खड़ा कर दिया और कहा कि सज्जन लोगों के यहाँ चोरी करते हो, ऐसी सजा देंगे जो जिंदगी में याद रखोगे। तो चोर क्या कह रहा है, हुजूर जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन जो हमारे इन भाई को जो सजा मिली हुई है ये सजा मत देना, नहीं तो एक आगे को खींचेगी, एक पीछे को खींचेगी और आदमी लटक कर रह जाएगा। इसमें तो हमारी 10 इंद्रियां हैं जो सब अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। आंख कहते हैं हम सुंदर से सुंदर दृश्य देखें, चित्र देखें। कान कहते हैं हम सुंदर संगीत सुने। मुख कहते हैं हम सुंदर भजन गाएं या गीत गाएं। और हमारा शरीर कहता है हम सुंदर सुंदर नृत्य करें। हम मना नहीं करते, खूब करो, सुंदर दृश्य देखो, मेरे गोविंद की झांकियों को देखो, बड़ी मनोहारी होती हैं। अगर श्रवण करना है तो मेरे गोविंद के नाम के संकीर्तन का श्रवण करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इनको क्या सुनना, लाके 3 पैके बली, ये आपको मोक्ष की प्रदानी नहीं करेगी, ये तो बस टाइम पास करा देगी आपका। कहते हैं कि जीव कहती है सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट भोजन होने चाहिए, खाओ भोजन, लेकिन गोविंद का भोग लगा करके खाओ ना, प्रसाद के रूप में। आपको वो वस्तु तो मिलेगी लेकिन संबंध जुड़ करके मिलेगी, प्रसाद बन करके मिलेगी। जो प्रसाद को ग्रहण करता है ना, उसको कभी अपमान नहीं होता है, लोभ लालच नहीं होता है, उसकी आदतें कभी खराब नहीं होती हैं। और जो मन को अपने काबू में करता है, कहते हैं कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को शुमार लगाते चलो, अपने रथ को शुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
मेरे गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाते चलो, कोई इंद्रिया कहीं नहीं भगेंगे। और जब आप अपने मन को बस में कर लेंगे तो मेरे गोविंद के चरणों में आपका मन अवश्य लगेगा। कहते हैं कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने सबसे पहले हाथों के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते सुबह सुबह अपने हाथों के दर्शन करो। कहते कराग्रे, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर से कर्म करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी तो मध्य में सरस्वती, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और आजकल तो उल्टा ही होता है। कहते हैं प्रभाते कर कप दर्शनम। आजकल उल्टा ही रिवाज है। सबसे पहले चदरिया में से मुख तब खोलेंगे जब चाय आ जाएगी बिस्तर में। सुनती हो चाय बनी नहीं बनी, बस 5 मिनट में भी आई। तो चदरिया में से भी मुख तभी निकलेगा जब चाय हाथ में पकड़ लेंगे। लाओ जी, अब तो प्रभात एक दर्शन, चाय के दर्शन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को क्षमा याचना मांगनी चाहिए। समुद्र वशने देवी, पर्वत स्तन मंडते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। हे पृथ्वी माता, मैं मनुष्य हूं, जीव हूं, मुझे कर्म करना पड़ेगा। मैं कर्म करूंगा तो आपकी पृथ्वी पर ही कर्म करूंगा। इसलिए मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो उसे क्षमा करना। पृथ्वी को स्पर्श करो, मस्तक पर लगाओ, तब जाके कर्म करो। कहते हैं कि प्रश्न करते हैं सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कि इस सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई? ना भी बनाते पहले क्या था क्या नहीं था। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पठन्ति पाषणे प्रपदम सुसातकम। कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया। और मैंने सुना है कि भागवत धर्म सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को कैसे श्रवण कराया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदर जरायुज, कोई भी सृष्टि नहीं थी, कोई भी जीव जंतु नहीं था, केवल नारायण थे। नारायण किसको कहते हैं? नार धन अयन। नार माने जल, अयन माने शयन। जो जल में शयन करते हैं उनको ही नारायण कहते हैं। सबसे पहले वही थे। और कहते हैं स्पर्शेषु यत् षोडश अंकविंशन् कंचनान् नृपयदान विद्धु। कहते हैं नारायण ने मन में सोचा कि मैं एक से अनेक क्यों ना हो जाऊं। और जैसे ये भाव किया था, उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला, उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी बड़े संदेह में है, आश्चर्य करने लगे, मैं आया कहां से। नीचे जाते हैं तो नीचे कोई पार नहीं, ऊपर जाते तो ऊपर कोई पार नहीं। आकाशवाणी हुई, तब करो तब करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहां से आए हो। और ब्रह्मा जी ने बड़ी हजारों वर्ष तक तपस्या की और नारायण भगवान प्रकट हुए और सप्त श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। एमेवा क्षमावग्रे नान्यद्यत सद सत्परम, पश्चादहं यदि तच्च यो शिष्येत सुस्मयम्, ऋतीयत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावशेषनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि
तथा तेषु नपि स्वयं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञास्वनित्मना अन्वयाभितिकेराभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं कि अहमेवा क्षमावक्त्री नान्यद्यत् सत्सत्परम्। कहते हैं कि मैं आपका पिता हूं, मैंने आपको उत्पन्न किया, मैंने ही इस सृष्टि का आपको सृजन करना है। कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा ओ पंच रचित अधम शरीरा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा। चित कहते हैं पृथ्वी को, जल वायु आकाश और तेज, इन 5 प्रकृति से हमारा ये पंच भौतिक शरीर बना। अगर हमारे लिए एक भी वस्तु ना मिले, एक भी प्रकृति ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, वायु के बिना नहीं रह सकते और आकाश के बिना नहीं रह सकते और तेज के बिना भी नहीं रह सकते। अगर हम पृथ्वी न रहेगी तो हम रहेंगे कहां? जल नहीं मिलेगा तो जल के बिना हम व्याकुल होकर के मर जाएंगे। अगर वायु ना होगी तो हम सांस कहां से लेंगे? तेज नहीं होगा तो हम पका करके खाएंगे कैसे? कच्चा भोजन तो हम खा नहीं सकते। आकाश, हम जहां बैठे हैं ये खुला आकाश है। पृथ्वी से एक ऊपर से ही आकाश प्रारंभ हो जाता है। जो खाली वस्तु आपको दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, इसको हम आकाश कहते हैं। बिना आकाश के हम रह नहीं सकते। अब ये दीवार है, इस दीवार में अंदर कोई आकाश नहीं है, आप इसमें रह लोगे? नहीं रह सकते, क्योंकि हम जीव हैं, बिना आकाश के रह नहीं सकते। और कहते हैं कि चलो फिर तो प्रभु पढ़े लिखे इस इंसानों को मिलते होंगे। और नहीं, गजेंद्र कोई ज्यादा पढ़ा लिखा था? नहीं, गजेंद्र तो हाथी था। कहते फिर तो जाति पाते तो जरूर देखते होंगे। कहते हैं जात्र विदुर से यादव पति। कहते हैं विदुर जी की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे। उन्होंने कहा कि सुंदरता तो देखते होंगे। उन्होंने कहा सुंदरता भी नहीं देखते, क्योंकि कुब्जा जो थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी, काली थी, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा तो उनको तो जरूर मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो कोलवीर थे श्री राम जी, प्रभु ने उनको गले से लगाया था, वो सर्दी तो नहाते ही नहीं थे। और मेरे प्रभु ने उनको भी अपने गले से लगा लिया और बोले कि ये विदुर जी कौन थे? और मेरे प्रभु ने इनको सुनाया कि काका कहकर के संबोधित किया था। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, यदा तु राजन स्वसुतान साधन पुष्यण्य धर्मण विनेस्त्र दृष्टि। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहने लगे, हे राजन, मैं महामंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मेरे भाई भी हो, मैं आपका भाई हूं। इस नाते आपको समझा रहा हूं कि आप दुर्योधन को समझाओ, ये पांडवों के साथ में अन्याय कर रहा है, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप चाहें तो
ये मत समझो कि पांडव दुर्बल हैं, वो धर्म से लड़ रहे हैं, धर्म के कारण आपकी शर्म कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर अपने परिवार को बचाना है तो दुर्योधन का त्याग कर दो। इतना कह सुनते ही दुर्योधन जी वहां आ गए, कहने लगे, हे दासी पुत्र विदुर, मेरी कृपा से आपको खाना पीना मिलता है, महामंत्री पद मिला, आप मेरी शिकायत लगा रहे हो मेरे पिता से। आपको पता नहीं है, 1 मिनट में आपको महामंत्री पद से हटा देंगे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, मेरा मन ये नहीं था कि आपके दिल को कष्ट पहुंचाना। और रही मंत्री पद की बात, वो तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन दे दूंगा। और रिजाइन दे करके आ गए और अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के कदली के वन में, किला के वन में, बगीचे में तपस्या करने लगे और कहने लगे, देवी आज सब झंझट छूट गया, भजन करेंगे प्रभु का। नहीं तो धृतराष्ट्र के महल के दूसरे नंबर पर विदुर जी का ही महल था, लेकिन उन्होंने मन से सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने मन से त्याग दिया और भजन करने लगे। मेरे गोविंद शांति दूत बन करके आ रहे हैं, पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजी है। ये बात विदुर जी और विदुरानी जी को पता लगा और कहने लगे, विदुर जी विदुरानी से, पता है देवी, आज हमारी हस्तिनापुर नगरी एकदम दुल्हन की तरह सज रही है। पता है कौन आ रहा है? मेरे गोविंद आ रहे हैं हस्तिनापुर। पर कहते हैं कितनी भीड़ होगी, हमको तो दर्शन होंगे नहीं, आजकल आप महामंत्री तो है नहीं। उन्होंने कहा, देवी हम ही तो नहीं दर्शन कर सकते, वो तो कर ही लेंगे, क्योंकि सहस्त्र शीरिखा पुरिखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों कान हैं, हजारों नेत्र हैं, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी, बस इतना ही बहुत है, कल्याणकारी है। मेरे गोविंद का बड़ा सुंदर भव्य स्वागत कर रहे हैं नर नारियां, और उनके बीच में विदुर जी भी एक भीत से, दीवाल से कमर को लगा करके खड़े हैं। जैसे ही मेरे गोविंद की दृष्टि विदुर जी पर पड़े, विदुर जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, प्रफुल्लित होने लगा, कहने लगे, विदुरानी देखो, गोविंद हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, केशव ने हमें देखा। और उनसे कहा कि जाओ देवी, मेरे गोविंद की कुछ व्यवस्था करो, चौका लगाओ गाय के गोबर का, और मैं देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। मेरे गोविंद ने देखा कि आजकल महामंत्री की कुर्सी पर विदुर जी नहीं है, जहां संगत बैठी हुई है वहां पर मेरे विदुर जी काका बैठे हुए हैं। दुर्योधन जी कहने लगे, आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपका आने का कारण अभी अज्ञात है, किस कारण आए हो? मेरे गोविंद कहने लगे, हे शिरोधन, मैंने आपको कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। दुर्योधन कहते हैं कहते हैं कि खराब बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला, और सुयोधन कहते हैं सुंदर बुद्धि वाला। अगर मूर्ख की आप थोड़ी प्रशंसा कर दो तो वो फूले नहीं समाता है, तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दी मेरे गोविंद ने, तो दुर्योधन फूल गया और कहने लगे, आपके पांडव कौन हैं? उन्होंने कहा, चाचा के बेटे हैं। हाँ जी, चाचा के बेटे हैं। आपके भाई हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। तो फिर आधे राज्य के भागीदार हुए नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। दुर्योधन फिर सुनो, पांडव आपके चाचा जी के लड़के हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। आपके भाई हैं? बिल्कुल हैं जी। तो आधे राज्य के हकदार हुए नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। दुर्योधन कहने लगे, सुचक्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो,
मैं तो सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के दे नहीं सकता। और मेरे गोविंद कहने लगे, आपने अभी युद्ध की विभीषिका को देखा नहीं है, आपको ये नहीं पता लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों नर नारी विधवा हो जाती हैं। ये जितना हरा भरा आपको वातावरण दिख रहा है ना, ये लहू से लाल हो जाएगा। और कितने आपने युद्ध का सुना होगा, माता की सोते समय लोरियों में सुना होगा, नानी जी से कहानियों में सुना होगा। इसलिए युद्ध को मत करो। मैंने और आपको ये नहीं पता कि एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप में इतना भी सबूर नहीं है। और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को दबा दिया। पागल है, अभी से बिगाड़ रहा है इनसे। उन्होंने कहा, ये गोविंद, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरे दिल में कोई कपट नहीं है। और चलिए, मेरी माता जी ने आपके लिए पकवान बनाए, भोजन बनाए हैं, अगर चलिए ना, पाइए भोजन। मेरे गोविंद कहने लगे, दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में की जाती है, या तो खिलाने वाले के भाव होना चाहिए अंदर, या खाने वाले के पेट में जगह होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, तभी तो खाएंगे। और मेरे गोविंद कहने लगे, दुर्योधन, आपके मन में वो भाव नहीं है, और कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं है, और भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा भोजन तो विदुर काका जी के यहाँ है। विदुर जी कहने लगे, मैंने इनको कब निमंत्रण दे दिया? दुर्योधन कहने लगा, आप सीधे हस्तिनापुर से मेरे यहाँ, आप सीधे द्वारका से हस्तिनापुर मेरे यहाँ आए, तो विदुर जी ने कब मैं निमंत्रण दे दिया? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर चिट्ठी गई थी, पत्र गया था, और उसमें लिखा हुआ था कि हे गोविंद, अगर आप हस्तिनापुर आए तो प्रथम दिवस का भोजन हमारे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अब तो उनके स्वयं के भोजन करने के लाले पड़ रहे हैं, भोजन कैसे कैसे भोजन कर रहे हैं, आपको निमंत्रण। मेरे गोविंद कहने लगे, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता, जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था की होगी। अब विदुर जी भागे वहां से, कहीं ऐसा ना हो इनका क्या, ये तो अभी पहुंच जाए, पर खाने पीने की कुछ व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। गोप बजरिया गए वहां से, कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, और कहीं से दही, कहीं से खोए के लड्डू, कहीं से बूंदी के लड्डू, कहीं से कुछ लिया। और कहते हैं ना, जैसे भक्त भगवान के दर जाते हैं तो चरण पाद का उतार के जाते हैं, वैसे ही भक्तों के पास में, भक्तों के घर मेरे गोविंद जाते हैं, भगवान जाते हैं तो अपने चरण पाद का उतार के जाते हैं। और नंगे पैर मेरे गोविंद विदुर जी के यहाँ जा रहे हैं। विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, और मेरे गोविंद ने जाकर के कुंडी को खटखटाया, द्वार को बजाया, काकी जी सुनती हो, खोलो दरवाजा खोलो। जैसी आवाज को सुना, विदुरानी ने कहने लगी, ये तो मेरा गोविंद है, ये तो मेरा केशव है। जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में बाहर आ गई। मेरे गोविंद ने अपनी काली कवरिया उनके ऊपर दी और उन्होंने उसको ओढ़ ली, और सारे आंगन में पट्टे को, लकड़ी के पाटे को घुमाती हुई बोल रही, गोविंद यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो आप, ये सही नहीं है, यहाँ बैठो आप। और पूरे आंगन में एक जगह मिली भी तो पाटा बिछाया भी तो उल्टा बिछाया, क्योंकि प्रेम में
जब भक्ति भाव में ज्यादा भाव विभोर हो जाता तो उसे ये नहीं पता होता है मैं क्या कर रहा हूं। और पत्तल पाटे पे बैठ गए मेरे गोविंद और हाथ पेट पर फैलाने लगे, घुमाने लगे और कहने लगे काकी जी भूख लग रही है। उन्होंने कहा कि अभी आपके काका जी आते होंगे, बड़ा सुंदर भोजन बनाऊंगी, आपकी बड़ी खातिर करेंगे। अभी मैं केले का बड़ है ना मेरा बगीचा है, उसमें मैं स्वयं अपने हाथों से जल देती हूँ, केले के फल लेके आती हूँ। और विदुरानी जी केले के फल लेकर के एक टोकरी में आई और केले के पातल भी बिछाई, उल्टी बिछाई, केले के छिलके पत्तल पर रखती जा रही और जो केला उसको फेंकती जा रही साइड में। और पता नहीं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेरे बाजा गे, 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 साजिद दुर्योधन खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सारी सेवा करते हुए विदुरानी जी केले के छिलके पत्तल पर रखती जा रही हैं और केले को साइड में पटकती जा रही हैं। और पता नहीं मेरे गोविंद कितने केले के छिलके खा गए, उनको पता ही नहीं है कि मैं केले के छिलके खा रहा। और
विदुर जी आए। विदुर जी ने सांकल खटखटाई, किवाड़ों में आवाज लगाई, कहा देवी सुनती हो, किवाड़ खोलो, मेरे गोविंद आने वाले होंगे, आप जाकर के इनका व्यवस्था करो, मैं उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ा रहता हूं। विदुरानी जी कहने लगी, आने वाले या आ गए? अंदर बैठे हैं, आ गए? आपने कुछ व्यवस्था की नहीं की? आकर के विदुर जी ने देखा तो केले के छिलके पत्तल पर रखे हैं और केले का जो फल है वो एक साइड में पृथ्वी पर पड़ा है। विदुर जी कहने लगे, देवी ये आपने क्या किया? थोड़ा डांट के बोला तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि मैंने ये गोविंद को क्या खिला दिया, केले की छिलकी खिला दी और गोविंद को डांटने लगी। आपने बताया क्यों नहीं? मैं आपको केले की छिलकी खिला रही थी तो आपको बताना चाहिए था। मेरे गोविंद कहने लगे, अच्छा जी तो हम केले के छिलके खा रहे थे। कहा कि क्या बताऊं, हमें तो पता ही नहीं था कि हम केले के छिलके खा रहे हैं कि केले खा रहे हैं। आप प्यार से खिला रही थी, हम खा रहे थे। काकी जी प्रेम से खिला रही थी और हम खा रहे थे, हमको पता ही नहीं चला कि हम केले खा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं। और विदुर जी कहने लगे, हे गोविंद आप लड्डू खाओ ना, थोड़ी माखन मिश्री खाओ ना। मेरे गोविंद ने लड्डू खाया और कहा, काका जी आपको एक बात बोलूं? उन्होंने कहा बोलूं। कि जो स्वाद इन केले के छिलकों में था वो आपके इस लड्डू में नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि ये केले के छिलके थे ना, ये प्रेम से खिलाए जा रहे थे, निस्वार्थ भाव से खिलाए जा रहे थे। इसमें कोई किसी की तरह का भावना नहीं, कुछ मांग नहीं। लेकिन जो आपने ये लड्डू खिलाए हैं ना, इनमें औपचारिकता है। लड्डू खिला करके आप औपचारिकता निभा रहे हैं। कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अधिकार है। भाव का भूखा हूं मैं। मेरे गोविंद कह रहे हैं, भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प दे वो मुझे स्वीकार, वो मुझे स्वीकार है। कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रिय क्षति तदेहम भक्त मोहसम आधा स्नेहामी प्रियात्मना। कहते हैं भक्त मुझे प्रेम से कोई पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, पत्ते चढ़ाओ, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन भाव बिन कुछ भी दिजेवे, बिना भाव के अगर 56 भोग भी मुझे कोई लगाए तो मैं उनको नहीं खाता हूं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं। और कहते हैं विदुर और उद्धव जी को संवाद, कहते हैं कि विदुर जी को अंत समय में मेरे गोविंद ने याद किया। उद्धव जी कहते आप बड़े भाग्यवान हैं जो अंत समय में मेरे प्रभु ने आपका स्मरण किया, आपकी याद आई। कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। कहते हैं कि जो प्रभु का भक्त हो जाता है इसमें फिर कोई जात पात नहीं देखी जाती। जो हरि का भजन करता है वो हरि का होता है। ये तो हमारे लौकिक समाज में ही जात पात मानते हैं, और मेरे प्रभु के लिए तो सभी भक्त हैं,
सभी उनके हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि इस संसार में कोई इतना सुखी क्यों, तो कोई इतना दुखी क्यों। कभी कभी मैंने सुना है कि भगवान को 52 अवतार भी लेना पड़ा, कभी कभी मैंने सुना है नरसिंह अवतार भी लेना पड़ा, मैंने सुना है कि उन्होंने शूकर का भी अवतार लिया। क्या बात है, क्यों लेना पड़ा उनको शूकर का अवतार, ये मुझे बताइए। कहते हैं कि प्रभु सुख और दुख, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु किसी को सुख नहीं देते, कोई किसी को दुख नहीं देते। को न कहु सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता। कहते हैं कि कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख हमको मिलते हैं। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कहते हैं जब हम पेड़ बोएंगे बबूल का, कांटों का, तो फल आम थोड़े भी लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। इसलिए कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान को शूकर का रूप धारण किया, इसमें भी एक विचित्र कारण था। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं। कहते हैं कि पश्यति इति पश्यक एव कश्यप। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, दिति जिनमें सबसे बड़ी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। सायंकाल का वक्त था और अपने पति से कश्यप जी महाराज से कहने लगे, हे स्वामी जी मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। कश्यप जी महाराज कहने लगे, हे देवी ये समय है भूत पिशाचों का, राक्षसों का भ्रमण करने का समय है, इस काल में पुत्र की प्राप्ति का वरदान उचित नहीं है। लेकिन दिति के ज्यादा आग्रह करने पर कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया कि जाओ आपके पुत्र तो होंगे 2, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। दिति माता घबरा गई, मैं इन राक्षस पुत्रों का लेकर के क्या करूंगी। कश्यप जी महाराज ने कहा कि इन आपके पुत्रों का उद्धार करने के लिए मेरे गोविंद साक्षात आएंगे और इनका उद्धार करेंगे। दिति माता ने बड़े दिनों तक इनको गर्भ धारण करके रखा, लेकिन उनके तेज को देखकर के देवता भी कहने लगे कि इनके गर्भ में कौन है जो इतना तेज है इनका। तो वो बताते हैं, एतो पार्षदो मह्यम जयो विजयस्य एव च कदर्थी कृत्य मां युद्धो बहुकर्ता मतिक्रमम्। कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई अपने पिता मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में जा रहे थे। द्वार पर खड़े थे जय विजय नाम के 2 पार्षद, उन्होंने उनको रोका, कहा कि अभी भगवान के विश्राम करने का समय है, हम आज्ञा लेकर के आते हैं, थोड़ा इंतजार करो आप और तब आप दर्शन करने के लिए जाना। सनत सनंदन ने कहा कि आप हमारे पिताजी से मिलने से नहीं रुक सकते, आप कौन होते हो? पर कहते हैं कि द्वारपाल की तो ड्यूटी यही होती है, गेट पर खड़ा होकर के गेट जब अच्छी तरह से सेवा नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनको तनख्वाह मिलेगी। एक बार एक चौकीदार था, तो चौकीदार रात को सो गया, उसको स्वप्न में दिखाई दिया कि आपके ऊपर कोई राजा चढ़ाई करने वाला है और आप सावधान हो जाइए। उन्होंने यही स्वप्न राजा को बताया, राजा सतर्क हो गया।
जो उस चौकीदार को रात में स्वप्न देखता था वो सत्य हो जाता था। और दूसरे दिन उन पर राजा चढ़ाई करने आए तो पहले से वो सतर्क थे, सावधान थे और उनको विजय प्राप्त हुई। उन्होंने उनको बड़ा धन दिया और धन दे करके भाई उन्होंने उनको राज्य बचा दिया। पहले बता दिया तो उन्होंने सुरक्षा कर दी, तो राज्य बच गया तो उनको बहुत सारा धन दिया और दंड भी मिलना चाहिए उनको। और उसको ड्यूटी से, नौकरी से निकाल दिया। जा भाई मैंने चौकीदारी पर रखा है, तुझे सोने के लिए थोड़ी नहीं रखा है। किसी दिन तू तो मरवा देगा, तो सो जाएगा, कोई अंदर भी आ जा सकता। कहते हैं कि चौकीदारी करो तो नियम संयम से करो, एकदम सतर्कता पूर्वक करो। उन्होंने साफ दे दिया सनातन भाइयों ने, जाओ राक्षस बन जाओ। जय विजय दोनों पार्षद उनके चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि आपको राक्षस तो बनना पड़ेगा, अगर आप भक्त बनकर पृथ्वी पर तो जाना पड़ेगा, अगर भक्त बनकर के जाओगे तो 7 जन्मों तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, और राक्षस बन के जाओगे तो 3 जन्मों तक रहना पड़ेगा। और आपके उद्धार करने के लिए साक्षात मेरे गोविंद, मेरे नारायण आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वही जय विजय दोनों दिति के गर्भ में आ रहे हैं और दिति माता के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया। और वो तो देखते ही देखते बड़े विशाल हो गए। एक बार हिरणाक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया और कहा कि हमको युद्ध करना है, हमारे हाथों में बड़ी खुजली चल रही है। उन्होंने कहा कि हमको युद्ध बुद्ध तो आता नहीं है जी, हम तो नारायण नारायण करते हैं, बस ये हरि का गुणगान करते हैं। अगर मैं आपसे युद्ध ना करके आपको कोई योद्धा बता दूं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। ब्रह्मा जी के नासाग्र से, नासिका के क्षेत्र से एक छोटा सा शुकर का रूप देहधारी जीव निकला और देखते ही देखते बड़े विशाल रूप में परिणत हो गए। बोलिए बारहा भगवान की जय। और बारहा रूप लेकर के माता पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। अगर किसी से झगड़ना हो तो किसी की वस्तु को अपना कहने लग जाओ, बस लड़ाई झगड़ा 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और हिरणाक्ष बड़ा भगवान से कहने लगे कि ये वस्तु मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है, आप क्यों लेके जा रहे हो? बड़ा भगवान कुछ नहीं बोले और चुप चलते जा रहे हैं। उन्होंने उनको जंगली जानवर बोला हिरणाक्ष ने। उन्होंने कहा हमको जंगली जानवर बोला? उन्होंने कहा कि हम जंगली जानवर, आप ग्राम सिंहों के लिए तो हम सदैव तत्पर रहते हैं। आप जैसे ग्राम सिंह तो कभी आओ उनका उद्धार कर ही देते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, जो गांव का शेर होता है, राजा होता है, उसी को ग्राम सिंह कहते हैं। उन्होंने हिरणाक्ष ने कहा मुझे कुत्ता कहते हैं, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और मेरे गोविंद ने हिरणाक्ष का उद्धार किया। हिरणाक्ष कहते हैं लोभ का उद्धार किया। पृथ्वी माता के मन में अभिमान आ गया है। अभिमान कहते हैं हिरण्यकश्यप को, क्योंकि हिरण्यकश्यप कभी मरा नहीं, हिरणाक्ष कोई तुम्हारा है। हिरणाक्ष कहते हैं लोभ को। माता पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया और कहने लगी कि मेरे बिना परमात्मा का भी काम नहीं चला। उनको भी मुझे लेने आना पड़ा और मेरे गोविंद ने पावन वृंदावन का दर्शन कराते हुए मेरी बांके बिहारी ने बुलाया, ओ मेरी बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, मेरी बांके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मेरी शाम का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली, शाम का संदेश आया, चली मैं वृंदावन को चली।
इतना सताया नदी में वृंदावन को चले। जगवालो मेरी राह न रोको, जगवालो मेरी राह न रोको, मेरे की बात न रोको, जगवालो मेरी राह न रोको, मेरे की बात न रोको, मेरा जग से जी भर आया तो चले मेरे बाबा बिहार में बुलाया चली मैं वृंदावन को चली वृंदावन को चली मेरे शाम का देवता आया मैं वृंदावन को चली हमारे ने बुलाया वृंदावन को चली बोलिए वृंदावन बाग के बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और पावन वृंदावन का दर्शन करा के
पृथ्वी माता का अभिमान दूर किया और स्थापना की। कहते हैं धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म करत जहां बटत जिबरी, मुक्ति भर है जहां पानी। धन धन वृंदावन राजधानी, कहते वृंदावन का कण कण पत्ता पत्ता प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता है। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। हरि बोल। श्याम बोलदा। हरि बोल। पत्ता पत्ता श्याम
बोलिए वृंदावन बाम के बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भक्त हमारे तालियां बजाते ना, उनकी जो रेखाएं होती है ना हाथ पे, वो बदल जाती हैं। जो कीर्तन में ताली बजाते हैं, और देखो योगा करवाते हैं ना वो लोग, वो भी तालियां बजवाते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। हाथों की जो खून की चाल होती है वो चलती रहती है। इसलिए ताली बजाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ताली बजानी चाहिए। और कहते हैं जो भक्त मेरे गोविंद के भजनों में, कीर्तन में, सत्संग में नृत्य नहीं करते, उन लोगों को 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे गोविंद के भजनों में, कीर्तनों में, सत्संगों में कीर्तन नृत्य करते हैं, उनको भव बंधन में फिर नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम के भव बंधन में फिर नहीं पड़ना पड़ता, उनको फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर अब आप ही सोच लो, अब आपको करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जिस भक्त को मुक्ति करनी है वो मेरे गोविंद के कीर्तन में झूमे, जिसको नहीं करनी है वो इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा रहे। हमें क्या है? कहते हैं पृथ्वी माता की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने
पुत्रों को उत्पन्न किया, सभी पुत्र ऋषि हो गए, संत हो गए। फिर एक कर्दम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और वो भी जन्म लेते ही वन की तरफ चल दिए। उनसे कहा पुत्र जाओ, कहां जा रहे हो, सृष्टि का सृजन करो। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो भजन करेंगे, सृष्टि का सृजन हमें नहीं करना। और उन्होंने बड़ी तपस्या की और उन करते 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 बुढ़ापा आ गया। अब पता नहीं कर्दम ऋषि जी के मन में शादी की कहां से सूझ गई। कह रहे हैं कि लोग शादी क्यों करते हैं, हम भी तो करके देखें, क्या इसमें चीज क्या है। कहते हैं कि शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। कहते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, हमको भी तो करनी चाहिए, लोग करते हैं शादी। इसलिए कहते हैं हम अगर किसी को तपस्या करनी है तो पहले गृहस्थ जीवन धारण करो, गृहस्थ जीवन धारण करके तब संन्यास ग्रहण करो। क्योंकि कल को हमें ये ना लगे जैसे हमारे कर्दम जी महाराज के मन में बुढ़ापे में आया कि शादी कर लेनी चाहिए और मेरे प्रभु का भजन कर रहे हैं शादी के लिए। अब मेरे गोविंद प्रकट हो गए तपस्या को, क्योंकि तपस्या तो उन्होंने पहले भी की थी ना, अब शादी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप शादी के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब कोई पुत्र हो अगर उससे पूछा जाए कि आप शादी के लिए भजन कर रहे हो तो बताएगा क्या वो, नहीं जी मैं तो वैसे ही भजन कर रहा हूं, मैं तो आपकी सगाई भी तय कर आया। महाराज मनु की पुत्री है देवहूति, मैं तो आपकी सगाई कर आया। अगर नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता देते, चलो कोई बात नहीं मैं मना कर देता हूं उनको। उन्होंने कहा नहीं गोविंद प्रभु जब आप कर ही आए हो तो शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है पुत्र बन के आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है जी मंजूर है। वहां जाकर मेरे गोविंद कह के नहीं आए थे मनु महाराज से, उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसको पूछ रहे थे कि शादी के मन में है या नहीं है। मेरे मनु जी महाराज के पास में गए मेरे गोविंद और उनसे कहा कि आप वन में जाइए और कर्दम ऋषि से अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दीजिए। और राजा रानी दोनों गए पुत्री को लेकर के और कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर कर्दम ऋषि ने 3 आश्रम बिछाए, 2 राजा रानियों के लिए, एक देवहूति के लिए। राजा रानी तो दोनों बैठ गए। अब माता देवहूति कैसे बैठी उस पे, अगर बैठती है तो पति के दिए हुए आसन पर बैठ नहीं सकती, और नहीं बैठते तो पति का जो किया हुआ कर्म है उसका तिरस्कार होगा, आदर। उन्होंने दिमाग से काम लिया। ये बात तो स्वयं कर्दम ऋषि भी जानते थे कि परीक्षा लेनी है मुझे इसकी। आजकल परीक्षा लेती है ना वो दूसरे हिसाब की लेती है। गाड़ियां भर भर के जाएंगी और बेचारी को जो कन्या होती है उसको साड़ी पहनाएंगी, पूरा श्रृंगार करेंगी, फिर उसको कहेंगी लाली ने चल के दिखाइयो कहीं लंगड़ी तो ना है, फिर कहेंगे ने गा के दिखाइयो गूंगी तो ना है, फिर बोल के देखेंगे हौले हौले कान में कहीं बहरी तो ना है, कहीं नहीं सुनता हो। उंगलियों को ऐसे करके देखवाएंगे, पहले ऐसे नहीं होता था। और फिर वहां क्या कह के आएंगे कि घर जाके जवाब देंगे। तो पक्का कंफर्म हो गया कि वहां से जो जवाब आएगा वो ना का ही आएगा, हाँ का तो आना नहीं। क्योंकि अगर हाँ ही करना था वो तो यही कर देते। जब सारा परिवार आपका वहीं गया है, सभी ने देखी है, फिर घर बतलाने का क्या मैटर रहा है, वहीं बतला लो 2 मिनट, वही बातें करके हाँ ना का जवाब वही दे दो। नहीं, अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि घर जाके जवाब देंगे, 10% हाँ का जवाब आता, नहीं तो ना का ही आता है। और कर्दम ऋषि की शादी हो गई माता देवहूति के साथ में। कहते हैं जिसको जिसकी आदत लग जाती है ना वो छूटती नहीं है। एक शराबी थे जी, उनके पूरा परिवार परेशान था। पत्नी कहने लगी कि इसको छोड़ दो, ये अच्छी चीजें नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है नहीं पीऊंगा, आज से छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन फिर पी के आ गया, फिर मना किया कि
तो मैं अपने बच्चों की कसम है, मेरी कसम है, अगर आपने दारू को हाथ लगाया। उन्होंने कहा ठीक है देवी। फिर दूसरे दिन फिर देख रहे हैं तो हिलते हुए आ रहे हैं स्वामी जी, जरा झूम झूम, जरा झूम, झूमते हुए आ रहे हैं। फिर उसकी पत्नी ने वही जवाब दिया कि मैंने अपनी कसम चढ़ाई, अपने पुत्रों की कसम चढ़ाई, और फिर भी दारू पी के आकर। उन्होंने कहा देवी आपने हाथ लगाने की मना की थी, दारू पीने की मना नहीं की थी। दारू को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मेरे जो यार दोस्त थे उन्होंने अपने हाथों से ही पिला दी। अब वो पिला रहे तो मैं कैसे मना कर सकता था? यारों दोस्तों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ऐसे होते हैं आजकल के शराबी। कहते कि मैंने हाथ थोड़ी नहीं लगाया था, यार दोस्तों ने पिला दिया था। तो पी के तो आया ही है। और हमारे कर्दम ऋषि को तो तपस्या करने की आदत थी। उन्होंने कहा ठीक है आप इस कुटिया की सफाई करो, हम थोड़ा नित्य कर्म कर लेते हैं अपनी। और कर्दम ऋषि ने तपस्या पर बैठ गए तो ऐसी तपस्या लगी, बुढ़ापा। देवहूति जो माता थी जब जवान थी, जब उनके नेत्र फूटे तो एक वृद्ध माता बैठे हुई। उन्होंने कहा देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा भूल गए मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति, महाराजा मनु की पुत्री। उन्होंने कहा कि अपने घर क्यों नहीं गई आप? यहाँ शादी की बात तो यही मेरा घर है, यही ससुराल ही है मेरा सब कुछ, मैं कैसे जाती? उन्होंने कहा खाती क्या थी यहाँ पर? मुझे कितने दिन हो गए आप वृद्ध हो गई, खाती पीती क्या थी? उन्होंने कहा कुछ दिन फल खा करके रही, फिर पत्ते मिल जाते थे, पत्ते नहीं तो पानी पी करके रह लेती थी। और देवहूति माता के सेवा को देख करके कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने माता देवहूति को लेकर के एक सरोवर में स्नान किया। तो दोनों नवयुवक 16 वर्षीय बन गए और अपनी तपस्या के प्रभाव से एक महल बनाया जो मन की गति से चलने वाला, और उसमें हजारों नौकर नौकरानियां हो गए और रास विहार किया। और उन्होंने विहार किया। पुत्र तो हुआ नहीं, पुत्रियां हो गई 9। बड़ी बेटी का नाम कला था, कला का विवाह मरीचि ऋषि से हुआ। दूसरी सती अनसुईया का नाम कौन नहीं जानता, दूसरी माता अनसुईया ही जो अत्रि मुनि से शादी हुई। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी महाराज से हुआ। 9 यज्ञ उन्होंने किए। आजकल के थोड़ी नहीं थे कि एक पुत्री हो जाए फिर तो ये सोचते हैं कि अब नहीं बस भगवान। उनके 9 पुत्रियां हो गई। पर कर्दम ऋषि के मुंह पर उदासी नहीं, उन्होंने ये सोचा है कि ये तो चली जाएंगे, यहाँ क्या थोड़ी नहीं है। एक पुत्री जो होती है वो धान के खेती की तरह होती है, जैसे बोया कहीं जाता है और लगाया उसको कहीं जाता है। और पुत्र होते हैं वो गेहूं की भांति होती है, कनक की खेती की भांति होते हैं, वहीं पर लगाया वहीं पर कटेगा। वो कन्या होती हैं, पुत्री होती हैं जो कहते पहले छोटी सी उसमें उसको बीजा जाता धान को, फिर धान जब बड़ा हो जाता है इतना बड़ा बड़ा, फिर उसके एक एक पेड़ करके दूर दूर लगाते हैं, तब जाके खेती होती है। ऐसे ही पुत्री होती है, जन्म कहीं होता है और उसका घर कहीं और होता है। उन्होंने कहा मेरे 9 यज्ञ तो पूर्ण हो गए, अगर मैं 9 कन्या दान करूंगा तो 9 यज्ञ हो गए मेरे। एक पुत्री का कन्या दान करने से एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और मेरे कर्दम ऋषि जी तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे तो माता देवहूति ने कहा कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो, आपकी वो प्रतिज्ञा कहाँ गई? आपने कहा था कि मेरा एक पुत्र होगा तो मैं जब तपस्या करने जाऊंगा, अभी वो पुत्र तो आया नहीं और आप अभी से तपस्या करने जाने लगे। और कर्दम ऋषि को याद आ गया कि अभी तो टेढ़ी टांग वाला तो आया ही नहीं है। और 10वें संतान के रूप में मेरे गोविंद कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव भगवान उनका जन्म हुआ, दर्शन करके कर्दम ऋषि जी तपस्या के लिए चले गए। अब माता देवहूति बड़ी सेवा करती है अपने पुत्र की, और यहीं से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। और आज माता देवहूति ने कपिल जी भगवान को गद्दी पर बैठाया और स्नान कराया, टीका लगाया,
चावल लगाए, फूल माला पहनाई और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। निर्विष्ण नितराम भूमन नसेन्द्रिया तृष्णा ये न संभाव्यमानेन न प्रपन्नाद्य तमः प्रभु। कहते हैं जाने बिना होए प्रतीति, बिना प्रतीति होए नहीं प्रीति। कहते हैं कि किसी को बिना जाने प्रतीति नहीं होती है, प्रतीति बिना प्रेम नहीं होता है। हम किसी को जानेंगे नहीं तो प्रेम कहां से होगा। कहते हैं अहिंसा सत्यमेव तस्तम यावत् परिग्रहम ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदा आत्मनंजस्य स्थैर्य प्राणज्य प्रत्याहारे चंद्र भार्याणाम विषयान मानसा हृदि। मन को बस में अगर जिसने नहीं किया है, वो चाहे तीनों टाइम संध्या करता हो, ब्राह्मण हो, वेदाचार्य हो, धर्म शास्त्रों में निपुण हो, उसकी मुक्ति नहीं है। कहते हैं कि आप अपने आप को ये सोचो कि मैं भगवान का पार्षद हूं और भगवान की ये सोच करके पूजा करो। और कैसे उनका चिंतन करना चाहिए। हास्यम हरे लोक तीव्र मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य ब्रह्मंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। कहते हास्यम खिले लोक। कहते हैं मेरे गोविंद के दर्शन, हास्यम हरेर मुख का हंसते हुए का दर्शन, खिले लोक तीव्र जो कल्याण के अखिल हैं, संसार को कल्याण प्रदान करने वाले हैं, शोकास्त्र सागर और जो शोक के सागर हैं उनका ऐसे विशेषण करते हैं, ऐसे उनको काटते हैं जैसे दूध में खटाई डाल देते हैं, वैसे काट देता है। सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य। कहते हैं हम उनके सम्मोह हैं, उनकी माया हमारे ऊपर हावी ना हो पाए ऐसा कर्म करो। भ्रूमंडले मनुकृते, और उनके भ्रूमंडल टेढ़ी भक्ति है, मकरध्वजस्य, उनके जो कानों की कुंडल है वो मकर के भांति है, उनका उदर है, उनके पूरा ब्रह्मांड उदर में। एक बार भीमसेन जी मेरे गोविंद से मिलने के लिए द्वारकाधीश गए और अपने उनके द्वारपालों से कहा कि भगवान से जाकर के कहो कि भीम दादा आए उनसे मिलने के लिए। मेरे गोविंद भोजन कर रहे थे, वहां जाकर के मेरे भीम दादा थे, उनके अंदर शब्द नाम की कोई चीज नहीं है। प्रत्यक्षता तो प्रतीक्षा तो करते नहीं है। जैसे उनको द्वारपालों को कहा वो चलने लगे, उनके पीछे पीछे स्वयं चलने लग पड़े। और भोजन कर रहे थे मेरे द्वारकाधीश, उनको जाकर के पार्षदों ने बोला कि भीम दादा आए हस्तिनापुर से। तो मेरे गोविंद को ये नहीं पता था कि भीम दादा भी इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा उनको वहीं रोको, वो बड़े पेटू हैं, मुझे खाता हुआ देखेंगे तो नजर लग जाएगी, मुझे सारा भोजन खा जाएंगे, वो पेटू बहुत है, उनको वहीं रोक दो। भीम दादा ने ऐसा सुना तो द्वारपाल को एक साइड कर दिया, हटो। कहने गोविंद तुमसे ज्यादा पेटू कौन है? मुझको जो आपके पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके उदर में समाया हुआ है, पेट में समाया हुआ है, आपसे ज्यादा पेटू कौन हो सकता है? मुझे पेटू बोल रहे हो? कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतेश्चावस्थे सदा तमवज्ञाय मामृत्य पूर्ति चाच बड़म्बनम। कहते हैं कि बंदर जाना तब श्रेष्ठ है कि हम सभी में भगवान को देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी की पूजा करो, कहते हैं कि किसी को दुख भी मत पहुंचाओ। कहते हैं कि गधे में भी भगवान होता है। एक बार एक संत भगवान गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम के लिए पद यात्रा करने लगे। बड़े साल हो गए चलते 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 चलते, जब रामेश्वरम कोई 2-4 किलोमीटर रह गया होगा, कहां गंगोत्री और कहां रामेश्वरम,
एक हाथी पड़ा हुआ था रास्ते में, प्यास के मारे बड़ा व्याकुल था। अब कहते हैं संत स्वभाव नवनीत समाना, संत का जो स्वभाव होता है ना वो मक्खन के बराबर कोमल होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, थोड़ा सा अगर ताप लगेगा उसको, गर्म लगेगा, उसमें ही पिघल जाता है। और संत पिघल गया। कहते हैं कि उन्होंने आप देखा ना ताप देखा, और मेरे शंकर भगवान का नाम लिया, हे मेरे रामेश्वर भगवान, मैं यहीं आपको जल चढ़ा रहा हूं, यहीं से आप स्वीकार करो। और गधे के मुख में जल को डाल दिया, गंगा जल को डाल दिया। उस गधे में से मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे मांगो। भक्त में प्रश्न हो गया। कहते हैं कि भक्ति आपकी तभी श्रेष्ठ है, कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। कहते ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। और कहते हैं भगवान को देखो तो सभी में देखो ना बराबर। उस गधे में से शंकर भगवान निकल रहे। आजकल का होता तो वो कह देता मरे मर जा, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ तो रामेश्वरम पे इस जल को चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। लेकिन संत ने कहा कि हे मेरे शंकर भगवान, आप आइए यही ग्रहण कर लीजिए, अगर मैं आपको वहां जल चढ़ाऊंगा तो ये गधा मर जाएगा, इसलिए आप यहीं आकर के ग्रहण करिए। और कहते हैं कि माता देवहूति पूछती है पुत्र सुख कहाँ है। कहते हैं कि माता के गर्भ में सुख होगा। कपिल देव जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, गर्भपाशमम दुखम न भूतो न भविष्यति। कहते माता गर्भ में सुख है, गर्भ के बराबर तो दुख कहीं नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न पहले था और न आने वाली पीढ़ियों में होगा। उन्होंने कहा कि फिर जन्म हो जाता होगा तब होता होगा। नहीं, छोटा बच्चा होता है तो रोता है तो माँ कि तो उनको खटमल खाते होंगे तो माँ सोचती होगी भूखा है। कब्जी हो जाती थी, समझते हैं कि भूखा रो रहा है और पिला देते कि तो भूखा होता तो समझते होंगे कब्जी हो गई। अब बेचारा कह नहीं सकता, बच्चा है। उन्होंने कहा थोड़ा और बड़ा हो जाता होगा जब शुरू होगा। नहीं, आजकल नर्सरी में पढ़ने जाएगा, इतना वजन बच्चे में नहीं होगा, उससे ज्यादा तो उसके बैग में जो पीछे को लटका हुआ रहता ना, ऐसे होके जाता है लड़का। 5 किलो उसमें खुद में वजन नहीं होगा, 5 किलो से ज्यादा तो स्कूलों वाले बैग बांध देते हैं बच्चों के। कहते तब भी सुख नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा और बड़ा हो जाता होगा तब हो जाएगा, तब भी नहीं है। तब भी अपने कैरियर की चिंता होती है कि मुझे क्या बनना है। कहते हैं शादी हो जाती होगी तब होता होगा, नहीं, तब भी सुख नहीं है। कहते फिर तो और डबल टेंशन हो जाती। पहले तो अकेले के लिए कमाना पड़ता था, फिर पत्नी के लिए कमाना पड़ेगा, फिर आगे चल गए पुत्रों के लिए कमाना पड़ता। उन्होंने कहा तो बुढ़ापे में होता होगा। नहीं, बुढ़ापे में तो हाथ पैर करना कम काम करते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चला नहीं जाता है, भगवान के दर्शन जाने के लिए भी सहायता लेनी पड़ती है। कहते हैं तो फिर कहाँ पड़ता होगा। उन्होंने कहा कि सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो सुख आएगा ही कहां से। कहते भगवान का भजन करो जितना भी हो सके। कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को ज्यादा भारी। राजा कहे महाराजा को सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते प्रभु के भजन के बिना सब जीव दुखी है। श्री राधे
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न जाऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसा मस्ती का प्यार, मैं तेरे बिना पल न रहूं। चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। जैसे चलोगे न मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे चलोगे न मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। मैं तो घड़ी घड़ी तड़को शाम तेरे लिए, मैं तो घड़ी घड़ी तड़पू शाम तेरे लिए। मैं तो घड़ी घड़ी तड़को शाम तेरे लिए। मैं तो घड़ी घड़ी तड़पू शाम तेरे लिए। जैसे चलोगे न, जैसे चलोगे न मछली पल ना जिए, मैं तो घड़ी घड़ी तड़को शाम तेरे लिए। मजा में इसके बाता इसके बाता हरि बोल। मुझे हंसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तेरे दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा कर पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा कर पाया मैंने कुछ ना कहा।